इस वक्त पूरी दुनिया में जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 60 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हुई है। यही तादाद अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो 1984 के अंदर पूरी दुनिया में सिर्फ 3 करोड़ तादाद थी, 3 करोड़। और आज पाकिस्तान जिसमें मैं और आप बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान 5.5 करोड़ से तजावज़ कर चुका है। ठीक हो गया। और ये तादाद कभी हमने देखी कि इतनी स्पीड से क्यों बढ़ी। और जिस तरीका इलाज के पीछे हम लगे हुए हैं कि जो हम समझते हैं कि शायद ये हमें इससे निजात दिलाएगा, तो वहाँ वो डॉक्टर कहता है कि इसका तो इलाज ही कोई नहीं, तो फिर भी लोग उसमें लगे हुए हैं। शुगर एक अलामत है, शुगर बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक अलामत है, बीमारी नहीं है। लेकिन हमने इसको डिज़ीज़ के तौर पे कंसीडर कर लिया हुआ है और एक मिथ बन गई हुई है, एक माइंडसेट बन गया हुआ है कि शुगर एक बीमारी है और उसको कंट्रोल ही करना है। ये भी एक किसी ने माइंडसेट दिया, वो कंट्रोल करवाना चाहता है। वो ये चाहता है कि बस दवाइयाँ बिकती रहें। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 5.5 करोड़ मरीज़ों की बहुत बड़ी एक मंडी बन चुका हो। और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें $1 भी पर डे अगर एक पेशेंट इस्तेमाल करता हो तो 5.5 करोड़ डॉलर जो हैं वो हमारे रोज़ाना सिर्फ इस शुगर पे ख़र्च हो रहे हैं। और ख़र्च किस लिए कर रहे हैं कि हम उसको कंट्रोल करें। लेकिन वो भी हमारे साथ गलत हो रहा है। वो गलत इसलिए हो रहा है कि हम समझ रहे हैं कि शायद वो शुगर हमारी कंट्रोल हो रही है, शायद हमारी शुगर कम हो गई है। एक पेशेंट है, वो समझता है कि मैंने शुगर टेस्ट किया, उसकी शुगर आ गई 400, मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी शुगर आया, उसने खून टेस्ट किया तो 400। उसको डॉक्टर के पास गया, उसने डॉक्टर ने उसको कोई दवाई दे दी या इंजेक्शन लगा दिया कोई इंसुलिन वगैरह का। तो उसके बाद 4 घंटे बाद दोबारा उसका जब टेस्ट किया तो उसके खून में अब आ गई 150। तो पहले कितनी थी 400, फिर कितनी 150। तो मरीज़ खुश हो रहा है, मरीज़ खुश हो रहा है, उसके घर वाले खुश हो रहे हैं, डॉक्टर की तारीफ़ें हो रही हैं और फरंगी तिब की वाह वाह जय जयकार हो रही है। लेकिन मैं उसको पेशेंट को कहता होता हूँ आप खुश हैं? कहते हैं हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं जी। मैं क्या वो क्यों? कहते हैं जी वो फ़लाँ के पास हम गए, कमाल है जनाब, तो हमारी शुगर तो अब 150 पे आ गई थी। मैंने कहा क्या हुआ फिर? कहते हैं जी वो बीच में हमारी जो है वो 250 कम हो गई। मैं कहा ओके। मैं क्या अब ये बताओ, वो खून में पहले 400 थी, फिर खून में 150, तो जो बीच में 250 थी वो कहाँ गई? वो आपने व्हाट्सएप की किसी को, आपने किसी को शेयर इट कर दी, आपने कोई कहाँ गई? तो वो हुआ ये कि डॉक्टर ने वो जो दवाई है, गोलियां हैं या टीके हैं, वो दोनों उसने लिए, जो भी दिया उसको, उसने उसके खून में जाकर खून में से मिठास को पकड़ा, कैरी किया और बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो छोटे छोटे सेल होते हैं उस सेल में ले जाके उसने उसको सेल में ठोंस ठोंस के इस तरह से भर दिया। सेल भर गया, पूरी बॉडी के सेल भर रहे हैं। और इसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का नज़रिया जो है वो डॉक्टर जेरी हैं, अमेरिका के एक अंदर डॉक्टर हैं, और ये 1960 में इन्होंने नज़रिया दिया था जब इंसुलिन नई नई आ रही थी, बनने जा रही थी। तो उसने उस वक्त कहा था कि ये इंसुलिन रेजिस्ट करेगी उल्टा। आप गूगल पे जाके सिर्फ इतना लिखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और आपके इमेजेस को क्लिक करें तो डिफरेंट तस्वीरें आपके सामने खुलेंगी। एक तस्वीर मिलेगी जिसमें गोल दायरा और बीच में लिखा होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसके इर्द गिर्द जाना कोई 12-14 मुख्तलिफ दायरे बने होंगे और उनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के नाम लिखे होंगे। अब उन बीमारियों को ज़रा कौम को भी एक शॉट दे दीजिएगा बीच में कि इसको पता चल जाए कि इस इंसुलिन के लगाने से या इससे या इंसुलिन इन चीज़ों से कंट्रोल करने से शुगर को इंसुलिन जो रेजिस्ट कर रही है और रेजिस्टेंस हो रही है उससे हमें क्या क्या बीमारियां आ चुकी हुई हैं और हम किन बीमारियों की लपेट में जा चुके हुए हैं। सो हम ये समझते हैं कि अच्छा ये वो किसी दौर में आप भी लुकन मिट्टी खेलते रहे होंगे ना, तो ये लुकन मिट्टी खेडी जा रही है मरीज़ों के नाल कि उन्होंने यानी शुगर दी जाती है दवाइयों की शक्ल में कंट्रोल करने के लिए। वो जो शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ जो दी जाती हैं ये बेसिकली उसकी वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि वहाँ से खून में से निकाल कर इधर उधर छुपा देती हैं।